बुलाया मुझे आपने? डांस कराएंगे आपसे। मेरा रंग बल्ले बल्ले पे डांस कर लोगे? नहीं, मैं हवाओं ने ये कहा पे बहुत अच्छा डांस करता हूँ, मेरा फेवरेट सॉन्ग है वो। अबे साइंटिस्ट किसने बनाया तुझे? मेरे पास एक दिन कॉल आई कि तुम साइंटिस्ट बन गए। मैंने मान लिया कि मैं साइंटिस्ट बन गया। अरे यार, पढ़ लिख के साइंटिस्ट बना हूँ भाई मैं। देखो निसार साइंटिस्ट, मेरे पास दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बहुत कुछ है मेरे पास। ओ, इज्जत की बात मत करो। 2 कौड़ी की इज्जत है आपकी, कोई भी इज्जत नहीं करता आपकी। और ये जो है ना आपका पीए, तोबा 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 तोबा, कुछ बुराई करता हुआ लाया मुझे यहाँ तक। झूठ बोल रहे हैं। मैंने तो इस पर वाली बात बताई तुम्हारी, पुलिस ने जो फेरा तुम पर। अबे किसी की प्राइवेट बात है, बताना कितना बड़ा गुनाह है, तुझे पता है? तुझे तो जहन्नुम में जाकर पता चलेगा। चलो फिर इज्जत को काटो, दौलत शोहरत बहुत है। चलो अब काम की बात पे आते हैं। जितना आपकी बेटी एक महीने में उड़ाती है, 1 हफ्ते में मेरी गाड़ी इतना तेल खाती है। अंकल, घर है, पैसा है, गाड़ी। अरे कबाड़ी गाड़ी, अगर तेरे पास गाड़ी होती तो मेरा पीए लेकर आता, तुझे खुद की गाड़ी से ना आता। चलो तुम काम बताओ, काम क्या है? देखो, तुम्हें एक ऐसी मेडिसिन बनानी है जिससे मैं हमेशा यंग रहूं। पैसे की टेंशन मत लेना, पैसा बहुत है मेरे पास। ओफो, ये तो बहुत टफ है। कुछ नया इन्वेंशन करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर ने, सारे साइंटिस्ट ने अब तक जितने भी इन्वेंशन करे हैं वो सारे के सारे सक्सेसफुल रहे हैं। चलो मैं करता हूँ कोशिश, ठीक है? चलता हूँ मैं। ठीक है, अरे ठीक है, चल रहा हूँ मैं। जाओ जाओ। अरे जा रहा हूँ मैं, देख लो। अरे 50 लाख रुपए ट्रांसफर करो इसके अकाउंट में। ठीक है, हाँ आप जा रहे हो। डॉक्टर रिफाका साइंटिस्ट, 2 साल पहले आपको एक प्रोजेक्ट दिया था, उसके बाद आपसे कभी कांटेक्ट ही नहीं हुआ। मुझे तो लगा मेरे 80 लाख रुपए मर गए। अरे नहीं सर, मैं उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। मैं पूरा मदहोश हो गया था। ये लगा लो, मोबाइल तक चलाना छोड़ दिया था। बस कभी कभी चलाता था जब भी आप देखने का मन करता था। पर मैं आपके लिए खुशखबरी लाया हूँ, मिशन इज सक्सेसफुल। 2 साल बाद आए और इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आए, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। इंजेक्शन रेडी है सर। 1 ml लगाते ही 20 साल उम्र कम हो जाएगी। और आप इसे सूंघ भी सकते हैं, लेकिन इसकी स्मेल बहुत गंदी है। आप कम से कम 1 घंटे तक बेहोश रहोगे। चलो नोड़ जाओ। अब देने की बात थोड़ी हुई थी। सर मजाक कर रहा था, बताओ कहाँ लगाऊं? नहीं, इसको मैं पहले अपने ऊपर ट्राई नहीं कर सकता, मुझे इस पे भरोसा नहीं है। भूरी पे तो बड़ी जल्दी भरोसा कर लिया तुमने। उसे तो बहू मान लिया तुमने अपनी। चूतिया काट का भक्की ने तुम्हारा। अरे मैंने जब से ही तो सबक लिया है। क्या रे, इधर आओ, इन पे ट्राई करो। अबे ये कैसा इंजेक्शन लगाया तूने? इनकी उम्र तो घटने की बजाय बढ़ गई। अच्छा हुआ मैंने भूरी से सबक ले लिया, वरना तो मेरे चेहरे की मां चुज जाती। आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। मुझे लगता है सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो गई है। सॉरी सॉरी कर यार डिंगर, चल एंटीडोट लगा और सही कर। उस पे भी अभी रिसर्च चल रही है, टाइम लगेगा। अबे कद्दू के लिए लाया था बक्से को, अब जो भी काम रह गया उसे पूरा कर। अटैची को उठा कर चल जाए, क्रिस फिल्म का रोहित मेहरा हो। ये आपने क्या करवा दिया? मेरे भी बच्चे मुझे कैसे पहचानेंगे? सर मैं घर कैसे जाऊंगा? तू घर जाएगा तब ना। हेलो, हाँ बाबू। अरे बाबू मैं मीटिंग में था, मेरा बाबू नाराज हो गया। लो तुम मिलो। अरे ससुरी के, न्यू तो लगे इस इन्वेंशन में 2 साल, वो भी फेल्ड। और न्यू कह रहा मोबाइल यूज नहीं करता। मुझे तो लगा पूरे पूरे दिन मोबाइल यूज करता। जाकर साले दवाई बना ले, चल निकल। अरे भाई क्या हाल है भाई अब्बास? बहुत बढ़िया निसार, अब तो भैया डॉक्टर बन गए। अबे डॉक्टर नहीं, साइंटिस्ट बोल, साइंटिस्ट। साइंटिस्ट? यार काश हम भी पढ़ लिख लेते, तुम्हारी तरह साइंटिस्ट होते। अरे यार नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, पछतावा मत कर। तूने अपनी दुकान कर तो ली, और कैसे चल गया कारोबार? बस कारोबार तो थोड़ा ऐसे ही है, पहले रिचार्ज से थोड़े पैसे बच जाते थे, अब वो भी नहीं हो पा रहा है। बस इतनी सी बात। मैं तुझे एक कमाल की एप्लीकेशन का रेफरल कोड भेजता हूँ, जिसे डाउनलोड करके तू किसी का भी रिचार्ज करे या बिल पेमेंट करे, तुझे 3.5% का कमीशन मिलेगा। 3.5%? इतना ज्यादा? तो तू ये मुझे क्यों बता रहा है, इसमें तेरा क्या फायदा? मेरा लाइफ टाइम फायदा है। इस एप्लीकेशन में रेफर करने पर कमीशन मिलता है, तुझे 3.5% का कमीशन मिलेगा। जब तू इसे किसी दूसरे दुकानदार को रेफर करेगा और वो इसका यूज करने लगेगा, तो उसके हर ट्रांजैक्शन पे तुझे 0.03% का एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। जितने ज्यादा तू रिचार्ज और रेफर करेगा,
उतनी ही ज़्यादा तेरी कमाई बढ़ेगी। इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? इस एप्लीकेशन का नाम डायरेक्ट पे फॉर यू है। इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी है। तुझे इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके लॉगिन करना है। इसमें 8 तरह की लैंग्वेज हैं। इसमें से किसी एक लैंग्वेज को तुझे चूज़ करना है, अपनी डिटेल्स भर के रजिस्टर करना है। अब मैं तुझे सिखाता हूँ, इसमें बहुत आसानी से पैसे ऐड करके रिचार्ज या बिल पेमेंट करना। तो यहाँ अपना कोड रेफर भी कर सकता है और यहाँ रिपोर्ट्स में जाकर अपनी डिटेल समरी भी चेक कर सकता है। ये ऐप सेफ तो है? अगर इसमें कोई दिक्कत आई तो मैं क्या करूँगा? डायरेक्ट पे फॉर यू बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। ये NPCI और BBPS के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वेरीफाइड है और इनका व्हाट्सएप कॉल सपोर्ट 24/7 अवेलेबल है। तुझे जब भी बिल पे करना हो, बिजली, पानी या गैस का, तो तू यहाँ से कर सकता है। अब देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक कर और डायरेक्ट पे फॉर यू को डाउनलोड कर। थैंक यू यार, तूने तो ये मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सोल्व कर दी। मैं इसे अभी डाउनलोड करता हूँ। हाँ कर। खालो ओ खालो। क्या हुआ सुबह सुबह? पंचायत भवन पे पहुंचो जल्दी। चल। बार बार पंचायत भवन पे पहुंच जल्दी। चल आ रही हूँ। यार अर्जेंट काम है सारा। भाइयों, सुबह ही सुबह मेरा उठाने का मकसद बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अबे इम्पोर्टेंट? हाँ वही वाला टेंट। हाँ जो भी है, चल आगे तो बता। देखो 26 तारीख को मेरी बारात जा रही है, सबकी चूल्हा नोत दावत है। हट बेटी चोद, हम सोच रहे पता ना क्या दिक्कत हो गई। दावत करनी थी ना तो घर कर देता। मैं जिसे दिक्कत है वो बताइयो, मेरे नोते वापसी दे दियो बस। खाने में सुन लो, कोरमा, बिरयानी, स्टू, स्वीट चावल। स्वीट चावल? बस जर्दा अनपढ़। एक बात और, ये सब चीजें अपने अपने घर से बना के लेकर आनी। टाइट कर लो। टाइट कर लो? अबे क्या टाइट कर लो? अरे वो जो आपस में करते हैं मशवरा, सहमति। अच्छा डिसाइड? हाँ डिसाइड कर लो किसे क्या क्या बना के लेकर आना। जगह मेरी हैगी, आराम से बैठ कर खाएंगे। बे घसीटो, बे गांव में सबसे ज्यादा मालदार हो तुम, प्रधान से भी मालदार हो तुम। बे ये पहाड़ तुम्हारा, ये पहाड़ तुम्हारा, गजरोले में 4 फ्लोर है तुम्हारे हाईवे पे। बे फिर भी नंगे हो तुम। बे जब तुम्हारे बस की ना है तो मत करो शादी। क्यों इतनी बिच्ची मार रहे हो यार? उड़द चावल तो खिलवाई दो। सपीक, अरे उड़दों से सस्ती कौन सी दाल हो? मलका मसूर कर दो। तेज को चल गाड़ फटवागा। तो फिर मटरे की कर दो। मटरे की दाल चावल है खाने में। मटरे की से तो पेट खराब हो जा। किटिर किटिर मत करो। सबके ब्याह में 1,000 रुपए लिखवाए, मेरे पैसे लिखवा दियो। माई मनी इज माई रिटर्न। सर एक बात पूछूं? आप यही काम डॉक्टर निसार से करवा रहे हैं और यही काम डॉक्टर रिफाकत से, तो डॉक्टर निसार से मना कर दो ना। नहीं, इससे जो ये गलती हुई है ना, ये हमारे बहुत काम आएगी। सर आप हंस क्यों रहे हैं? पिए, एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी गलती गलती से नहीं होती और कोई भी बेकार काम बेकार नहीं होता। बस उसको करने का सही तरीका होना चाहिए। बब्बन भाई आज ठंड काट लो, कल से तो रिजाई गर्म ही मिलेगी। अरे बब्बन, अब तो दिखाई भी न दे रे का, बहू आ जाएगी तो। मैं बहू बोल रहे हैं उसे। तुझे पता बहू किसे कहते हैं? किसे कह मैं? जब बचपन में चैन में पिच जाग रही थी तो अम्मी नु क्या करी थी, आ बहू पिच गई, बहू पिच गई, बहू पिच गई। अबे पाइप बोले हैं उसे। अबे जाहिल, पाइप नहीं बोलते उसको, वाइफ बोलते हैं। हाँ वाइफ बोलते हैं। बे बब्बन तो बिया तो कर रहा थी, पता भी है बिया कैसे हो बे? हाँ मुझे पता। बती कैसे हो बे? जब तलक लड़की वालों के घर का और लड़के वालों के घर का मिलन संभोग नहीं होता तो शादी नहीं होती। बे संभोग न होता है, वो संभव हो बे है। देखो भाई रात होने वाली है, सुबह को मेरी बारात में चलना है सबको। अब जाकर सो, कोरमा तोड़ देंगे कोरमा। सफीक, ओ सफीक भाई कहाँ हो? सफीक भाई देखो ये रातों रात क्या हो गया।
मेरा लड़का जवान हो गया और मैं भी बुढ़ा हो गया। अरे हमारा भी तो यही हाल है, और तोड़ हमारे घर के भी सब बुढ़े हो गए। अरे बब्बन भाई, ये क्या हो गया रातों रात गांव में? पूरे गांव का चक्कर लगा कर आ रही हूँ। मेरे हिसाब से हर एक आदमी की उम्र 20-20 साल बढ़ी है, और जुम्मन भाई की अम्मी तो नहीं रही यार। बहुत दुखद घटना हुई। बब्बू पियूंगा। अल्लाह दूर मांग गया, इतना बड़ा हो गया। देखो भाई, गिल्ली और बुद्धि वहीं की वहीं रह गई, शरीर से आदमी बड़ा हो गया। एक रात ने पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। अब जो जिंदगी बची है वो तो काटनी ही पड़ेगी। पहले उसकी लैट्रिन धोखा, कितनी सड़नदारी है। बब्बन भाई के मंडे में तो डीजे बजाना, बारात में जरूर बजेगा। और डीजे पे एक से एक कर्री लोंडियां छेड़नी है, और बब्बन की सालियों में ना अपना नंबर बांट देंगे। मोटरसाइकिल वही वाली लेकर चलनी है जिसका कल मरघाट हटवाया था। ऐसा टंगे और हेल बुल, रेड बुल, सिगरेट के डिब्बे ले लिए, उड़ाएंगे वहीं। बब्बन भाई, तुम्हारी शादी और तुम ही तैयार न हुए। कोई बारात में जा रही? अबे इस मुंह से बारात लेकर जाएंगे हम? सालो अपनी उम्र का लिहाज तो कर लो, आज भी वही जवानी है। गांव में मातम छाया पड़ा, तुम्हें बारातों की सूझ रही है। और नूर कह रहा मोटरसाइकिल को टर टर उठाऊंगा, मार चाटे साले, अकल खोल दूंगा। सारा मूड खराब कर दिया हमने तो, हिसाब भी जोड़ लिया, 2 तेरी 2 मेरी। हाँ यार, पता नहीं क्या मामला बैठ गया। बब्बन, बब्बन, चाचा बब्बन को बुलाओ। मैं ही बब्बन हूँ भाई साहब। चाचा पागल मत बनाओ, बब्बन को बुलाओ। अरे भाई साहब, हमारी सीलिंग को समझो, मैं ही बब्बन हूँ। फीलिंग को क्या समझू, खपड़ैल है तेरी। अरे वो मतलब जो दिल की बात समझते हैं, फीलिंग क्या बोले। अच्छा फीलिंग, फीलिंग। खाने खराब तुम्हारे चक्कर में हो रहा, पूरा खाना खराब हुआ है। बब्बन को बुलाओ जल्दी। अरे भाई साहब, मैं ही बब्बन हूँ, तुम्हें यकीन ना आ रहा? बब्बन, तू तो बुढ़न लग रहा, बुढ़न। कामिल, अरे ये तो वही है जब तू रिश्ता लेकर आए तो जिसने मुझसे सिगरेट का पैकेट मांगा था। हमारे गांव में एक हादसा हो गया जिसकी वजह से सबकी उम्र 20-20 साल बढ़ चुकी है। भाई साहब, हर लड़की का एक सपना होता कि उसका पति हेडपंप हो। हेडपंप? अच्छा, खूबसूरत। हेडपंप नहीं, हैंडसम होता है जाहिल, हैंडसम। हाँ, हैंडसम हो। मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, तो आप कहीं और देख लीजिए। ठीक है भाई, बाय। शहर में रहकर अब चलने की आदत नहीं रही है। अबे निसार, तू आ गया? आप कौन भाई? मैंने पहचाना नहीं आपको। अबे मैं तेरा बचपन का दोस्त कामिल। अरे भाई साहब, आप मुझे माँ की गाली बक लो, बहन की गाली बक लो, और इससे कोई ज्यादा खतरनाक गाली हो वो बक लो, मैं बुरा ना मानने को हूँ, लेकिन अपने बचपन का दोस्त तो मत कहो, बहुत बुरा लग गया। आप मेरी बाप की उम्र के हो, मेरे दोस्त कैसे हो सकते हो? मुझे पता, शहर जाकर ना बड़ा आदमी हो गया। ऐसा तो तू वो वाली बात भी भूल गया होगा, कोई यहाँ पे 2 कचरियों में। अच्छा, याद आया, कामिल। अबे तू यार, तू कामिल कैसे हो सकता है? अभी 2-3 साल पहले आया था तो कामिल तो 25-26 साल का लौंडा था। अब क्या हुआ तुझे? 55-60 साल का लग गया। बुढ़िया कैसे गया तू? तू गाँव चल, तुझे सब पता चल जाएगा। और सुन, तेरे बाबूजी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। बाबूजी की तबीयत खराब है? आ जल्दी चल। बाबूजी, अनीश चचा, ये हुआ क्या तुम लोगों को? पता नहीं बेटे। बाबूजी, बाबूजी, अरे कुछ बोलो तो बाबूजी। बेटे ये बोल नहीं पा रहे हैं। बब्बन चचा कहाँ हैं? वो कहीं बाहर होगा। बब्बन चाचा, बब्बन चाचा। बब्बन चचा, बब्बन चचा,
चचा आप भी? मैं ही नहीं बेटे, पूरे गांव की ये हालत है। चचा ये सब हुआ कैसे? मुझे पूरी बात बताओ। हम सब रात को स्लिप हुए थे। तुम सब पहाड़ पे करने क्या गए थे जो स्लिप हो गए? और फिसलने से एज के बढ़ने का कोई लॉजिक नहीं बन पा रहा है। अरे स्लिप। अच्छा सोए थे। हाँ, फिर रात को 2 बजे एक बहुत तगड़ा धमाका हुआ। हमने जाकर देखा तो वहाँ एक कार का एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ से इतनी बुरी बदबू आ रही थी। सुबह उठकर देखा तो हम सब की उम्र 20-20 साल बड़ी हुई थी। चचा जहाँ ये एक्सीडेंट हुआ है आप मुझे वहाँ ले चलो। हाँ मैं 2 घंटे में गाँव पहुँच जाऊंगा, वहीं जाके उन लोगों से बात करूंगा। कौन हो भाई तुम? ये जेम्स है। जेम्स? ग्रेट पे लगाने वाला जेम्स? मेरा नाम जेम्स है। अरे सर के लिए चाय लेकर आओ। मैं तुम्हारे यहाँ की चाय तो बहुत दूर की बात, पानी भी नहीं पीऊंगा। तो रोटी वोटी का हमारे पास हिसाब ना। बड़ी ऊंची पहाड़ी पे मुर्गे का गोश्त मिलता। मोटे को भेज दो, ये गोश्त लिया का, इतने हम मसाले पिसवा लेंगे, खा के जाना। भाई सर जंगली को चुप करो भाई। कौन सा जंगली? कौन सा बोल लिया? सारे जंगली चुप कर दिए मैंने, अब कोई नहीं बोलेगा। तुम्हारे गांव का सरपंच कौन है? उनकी तो मौत हो गई, सारे कागज मुझे दे गए वो। उनके बाद मैं ही सरपंच हूँ, बताइए। देखो सरपंच साहब, हम आपको घर बनवा के देंगे। अरे ये आवास विकास कॉलोनी वाले हैं। अरे टिटणिया, सरकार तो हमें पैसा भेज रही है, मैं भी तो कहूँ हमारे मकान क्यों नहीं बनने? भाई ये खा रहे ठेकेदार, देखिए गार्ड पार्ट ले फिर जा। अबे आवास विकास कॉलोनी वाला नहीं हूँ, बिल्डर हूँ मैं, बिल्डर। बिल्डर? बोटी तो तुम्हारी है ना, तुमसे मोटी बोटी तो उनकी है। बिल्डिंग बनाने वाला बिल्डर। दल्ला। देखो सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे तुम्हारा ये गांव चाहिए। मैं तुम्हें एक वीआईपी सोसाइटी में बहुत शानदार मकान बना के दूंगा। मुझे यहाँ पे एक आलीशान होटल खोलना है। होटल? तो उसी होटल में एक आलीशान कमरा बनवा लेना और उसी कमरे में अपनी मरवा लेना। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़े, ये जमीन हम तुम्हें हरगिज नहीं दे सकते भाई साहब। ये हमारे पूर्वजों की जमीन है, इससे हमारी यादें जुड़ी हुई है। यादव की अपनी गाड़ में घुसेगा, जरा से में पहाड़ खिसक गया ना तो पूरा गांव ढह जाएगा। तुम्हारा होटल तो बहुत बढ़िया जगह शिफ्ट होगा, बोना ढहेगा। चाहिए तो मुझे यही जगह, मैं इतना पैसे वाला हूँ, ये जगह छीन भी सकता हूँ। ऐसा कैसे छीन लेगा? सबके पक्के काजा गए हैं। और बिया हो गया तेरा? नहीं। तो काय का अमीर है तू? अपने बिया लायक पैसे न कम रहे इससे। अबे मुझे देख, 8 बच्चे पाल लिया हूँ, 8 बच्चे। अरे बब्बन तेरी तो शादी भी ना हुई। हाँ देख ले, बिना शादी के मैं बच्चे पाल लिया हूँ अपने। मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। ये लो ब्लैंक चेक, और जितना चाहे उतना पैसा भर लो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। खरब के बाद क्या आ गया भाई? खरब के बाद सऊदी अरब। कट साले, दुबई ना आती हो गई। अबे जितना पैसा तूने इसके अंदर भरा है ना, इतने में तो मैं चांद पे होटल खोल लूंगा। खोल लो, बिक्री ना होगी, गिराकी ना आएंगे, बोनी बट्टा भी ना होगा। ये जमीन तुम्हें नहीं मिलेगी, ना तो मार से, ना प्यार से, ना हथियार से। अगर जमीन मिली तो हमारी हार से मिलेगी, और हारेंगे हम है नहीं। क्यों भाई? इसलिए यू कैन गो। अच्छा, यू कैन गो, जाने को कह रिया है? बे यू कैन गो, तेरे कान पे बीट हक दिखा हुए ने। शिट शिट,